शुभम आरोलकर, यह प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान के बीच में देखने को मिलती हुई। अंपायर जी की ओर से इशारा निकला, मुकाबले को शुरुआत होनी जा रही है। गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर से सूजित नाम का यह गेंदबाज, इस प्रतियोगिता का पहला विकेटों का हैट्रिक करने वाला गेंदबाज दोस्तों, गेंदबाजी के तौर के ऊपर गेंदबाजी किया कर निकले क्वार्टर फाइनल के महत्वपूर्ण मुकाबले में। पहली गेंद के ऊपर एक अनोखा स्ट्रोक के लिए कोशिश, गेंद और बल्ले के बीच में शायद उतना खास संपर्क नहीं हो सका और रन आउट का मौका, डायरेक्ट हिट विकेटों के ऊपर। थर्ड अंपायर के पास दिया जाएगा फैसला। पहली गेंद के ऊपर एक चतुरस्र रन लेने की कोशिश, लेकिन अब बबल थोड़े से शायद मैदान के बाहर का रास्ता किया है जरूर, लेकिन थर्ड अंपायर के पास थर्ड अंपायर का निर्णय अभी आना बाकी है। शायद अंपायर जी का इशारा आना बाकी है अभी भी। थर्ड अंपायर शायद अजमान सैयद। पहले विकेट का पतन पहली गेंद के ऊपर रन आउट के रूप में। बिल्कुल बबल नायक की पारी समाप्त, बिना खाता खोले गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर सूजित सुजीत देवड़ी गेंदबाजी के तौर के ऊपर लाजवाब फील्डिंग का एफर्ट देखने को मिला, सीधा थ्रो विकेटों के ऊपर। और पहली गेंद के ऊपर एक आक्रामकता भरा बल्लेबाज बबल नाइक मैन फॉर्म होड़ा उड़ा उस बल्लेबाज को मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया। लाजवाब फील्डिंग का एफर्ट, सूजित तैयार कोटी का ओर से अगली गेंद लेके हल्के हाथों से खेला जी, आप बिल्कुल ऑफसाइड की एक्स्ट्रा कवर के पॉइंट के क्षेत्र का खिलाड़ी तेजी के साथ गेंद के ऊपर पहली प्रेस में गेंद को उठाया बैकअप जब तक बॉलर के पास किया जाता। बिल्कुल दोस्तों, एक रन की पूंजी और एक रन की सहायता से टोटल में तब्दीली होती हुई रन संख्या एक रन संख्या को शुरुआत बिल्कुल बिल्कुल सूजी देवली फिर से एक बार गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए माहिर बल्लेबाजों में से एक लाजवाब स्ट्रोक, इस बार पॉइंट के ऊपर से गेंद सीवर के नजदीक, वन बाउंस सीधे खिलाड़ी के हाथ में। लाजवाब फील्डिंग का एफर्ट देखने को मिला, 2 रन रोकने में असफलता और इस 2 रन की सहायता से टोटल में तब्दीली होती हुई 3 रन टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर। आदि आर्यन डेवली टीम की अगर बात की जाए तो कई बड़े नाम इस खेमे में मौजूद, अक्षय घाटवल, सर्वेश नाइक, मैनफॉर्म निरवड़े, कोनापार। कल के दिन में दोस्तों लाजवाब गेंदबाजी राउंड पेरी के मुकाबले में बिल्कुल सर्वेश नाइक की ओर से देखने को मिली थी। आज इस महत्वपूर्ण मुकाबले के दरमियान पूरा दायित्व देना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, लाजवाब स्ट्रोक, लेदर बॉल क्रिकेट की याद दिलाने वाला। 1 रन रोकने में असफल रहे खिलाड़ी और 1 रन की सहायता से टोटल में अब मात्र तब्दीली होती हुई 4 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर। कुल मिला के 4 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, एक महत्वपूर्ण विकेट का नुकसान। बबल नाइक की कंधों के ऊपर पूरा जिम्मा इस टीम का। उसके बाद सैंडी कुंदेकर, टीटीएमएम कुड़ा टीम का प्रतिनिधित्व देने वाले खिलाड़ी, नए बल्लेबाज की हैसियत से अनिकेत जो कि मैदान के बीच में। फिर से एक बार लाजवाब स्ट्रोक, इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। सर्वेश बिल्कुल डीप लॉन्ग आउट की रीजन से तेजी के साथ गेंद के ऊपर आए और पहली प्रयास में गेंद को उठाया और बैकअप जब तक विकेट कीपर के पास किया जाता तब तक दोनों खिलाड़ियों ने आसानी के साथ छोर बदलते हुए कुल मिला के 2 रन पूरे किए और इस 2 रन की सहायता से अब मात्र टोटल में तब्दीली 6 रन टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर। बेहतरीन स्कोरिंग काउंटिंग का दावित्व इस मुकाबले के दरमियान सचिन सावंत अक्सर इस प्रतियोगिता के लिए कमेंटेटर के हैसियत से बिलोंग किया कर रहे हैं, लेकिन इस मुकाबले के लिए स्कोरिंग काउंटिंग का काम लाजवाब तरीके से संपन्न किया जा रहा है उनकी ओर से। रिवर्स अटैम्प्ट, जी हाँ बिल्कुल, गेंद और बल्ले का सही संपर्क, गेंद सीमा पार, चौके का इशारा अंपायर जी की ओर से। हल
दोस्तों लगभग एक ओवर का खेल पूरा हो चुका है। आखिरी गेंद के ऊपर शुभम आरोलकर की बल्ले से निकला एक रिवर्स अटेम्प्ट का चौवा। चौवे की बदलत रन संख्या आगे बढ़ी, बिल्कुल अब मात्र डबल फिगर 10 रन। हा मित्रांनो, या गोष्टीकडे लक्ष द्या, पहिल्या षटका दरम्यान जर चेंडू गहाळ झाला तरच नवीन चेंडू, अन्यथा षटक संपल्यानंतर जुना चेंडू देण्यात येईल। पहिल्या दिवशीचा आयोजकांचा निर्णय मित्रांनो। हॅलो, पुनश्च एकदा मित्रांनो सांगतोय, प्रथम षटका दरम्यान चेंडू गहाळ झाला तरच नवीन चेंडू। प्रथम षटक समाप्त झाल्यानंतर जर समजा चेंडू गहाळ झाला तर एक इनिंग खेळायला चेंडू वापरण्यात येईल, याची आपण नोंद घ्या। मित्रांनो सहकार्य करा, सामन्या दरम्यान सामना त्वरित सुरू करायचा आहे। पहिल्या दिवसापासूनचे जे निर्णय आहेत तेच निर्णय अंतिम दिवसादरम्यान सुद्धा आचरणात आणावे मित्रांनो। प्रथम षटका दरम्यानच चेंडू नवीन दिला जाईल, अन्यथा जुना चेंडू दिला जाईल, याची आपण नोंद घ्या। सामन्याला त्वरित सुरू करायचं है। सुजीत का पहला ओवर शायद गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर समाप्त होने के बाद 10 रन टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर। गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर नाना नाइक नाम का गेंदबाज, कई सालों का क्रिकेट का अनुभव जिनके पक्ष में मौजूद है, बिल्कुल वही नाना नाइक गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर। हॅलो, स्पर्धेच्या माध्यमातून वीरस्पोर्टचे संघाचे संघमालक सन्माननीय संतोष नाईक यांचं आगमन होत आहे। त्यांना विनंती करतोय आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये यायचं आहे। आपलं गुलाब पुष्प देऊन सन्माननीय तोरसकर साहेबांच्या हस्ते स्वागत केलं जात आहे। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की और बल्ले के बीच में जितनी संपर्क होना चाहिए था उतना खास संपर्क हो नहीं सका दोस्तों। फंसा हुआ स्ट्रोक और दूसरे विकेट का नुकसान। बल्लेबाज सन्माननीय सुधीरजी आडे नाना नाइक बिल्कुल पूरा तजुर्बा दाव के ऊपर लगाकर गेंदबाजी किया कर रहे। आशीष शेलटकर विकेट कीपर मौजूद है, बिल्कुल लाजवाब कैच देखने को मिला दोस्तों। नए बल्लेबाज की हैसियत से राकेश सारंग नाम का बल्लेबाज मैदान के बीच में। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पथ के ऊपर। आज अभी तक अगर देखा जाए तो सुबह के दिन से दोस्तों इस प्रतियोगिता में 3 टीमें बिल्कुल सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। एक चौर के ऊपर से जयतीर तुळस, उसके बाद एलएसएस नेवड़े और पिछले मुकाबले में वीर स्पोर्ट वेंगुर्ला, ये 3 टीमें बिल्कुल इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल के तौर के ऊपर पहुंच चुकी है। लेग बिफोर की अपील अंपायर की बल में कोई संदेह नहीं है कि अनोखा स्ट्रोक एक पैर कर बैठकर हुआ मारा हुआ स्ट्रोक, बिल्कुल 2 रन मुकम्मल के डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद समाई और इस गेंद के ऊपर 2 रन प्राप्त हुए। इस 2 रन की सहायता से टोटल में अब मात्र तब्दीली होती हुई 12 रन टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर। नाना नाइक पूरा तजुर्बा दाव के ऊपर लगाकर गेंदबाजी क्या कर रहे हैं। अभी तक अगर देखा जाए तो इस ओवर में पूरी तरह से बांध कर रखा गया है। बिल्कुल अंपायर जी के पास अपील किया था, जरूर अंपायर जी ने नाकारा और शायद
कोई भी बल्लेबाज इस प्रतियोगिता के दरमियान लगातार 3 गेंदों के ऊपर 3 छक्के लगाता है तो सम्मानीय अतुल पेंडरकर की ओर से 1,000 रुपए का नकद इनाम उस बल्लेबाज को दिया जाएगा। रियो किया है थर्ड अंपायर जी के पास लेग बिफोर के लिए। जब तक अंपायर जी का इशारा न आ जाए, अंपायर का फैसला न आ जाए, तब तक बिल्कुल बल्लेबाज डटे रहेंगे मैदान के बीच में। अगर आउट करा दिया जाएगा तो नए बल्लेबाज को आना पड़ेगा दोस्तों। रन संख्या 12 रन टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर। 3 गेंदों का खेल पूरा हो चुका है। दर्शकों की जानकारी के लिए फिर से एक बार कहना चाहूंगा, इस प्रतियोगिता का नगराध्यक्ष चषक 2021 की यह प्रतियोगिता और इस प्रतियोगिता का आज का दोस्तों अंतिम दिन और इस अंतिम दिन का चौथा यानी कि क्वार्टर फाइनल का आखिरी मुकाबला आदि आर्यन देवली बनाम TTMM कुडाल के बीच में चलता हुआ। थर्ड अंपायर का फैसला आना बाकी है। TTMM कुडाल बिल्कुल शायद नॉट आउट करार दिया गया है। जहां बिल्कुल नॉट आउट बल्लेबाज रहेंगे क्रीज के ऊपर। नाम है बल्लेबाज का शुभम आरोलकर स्ट्राइक एंड के ऊपर और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर नए बल्लेबाज की हैसियत से राकेश सारंग। यह बल्लेबाजी की जोड़ी दोस्तों मैदान के बीच में बल्लेबाजी का दावित्व इस महत्वपूर्ण मुकाबले के दरमियान TTMM कुडाल का नेतृत्व दिया कर रहे। 3 गेंदों का खेल पूरा हो चुका है। अभी तक इस ओवर में 1 विकेट प्राप्त किया है नाना नाइक ने और सिर्फ 2 रन खर्च किए। बड़ा स्ट्रोक के लिए कोशिश, फंसा हुआ स्ट्रोक बिल्कुल। खिलाड़ी अक्षय घाटवल तेजी के साथ गेंद के ऊपर आने का प्रयास। काउ कॉर्नर के नजदीक से बिल्कुल पहुंच नहीं सके कैच तक। बिल्कुल 2 रन मुकम्मल किए। 2 रन की सहायता से अब मात्र टोटल में तब्दीली होती हुई 2 रन की सहायता से रन संख्या अब मात्र 14 रन टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर। कुल मिला के 4 गेंदों का खेल पूरा हो चुका है। नाना नाइक तजुर्बे के साथ गेंदबाजी किया कर रहे हैं इस मुकाबले में। लाजवाब गेंदबाजी का एफर्ट दिखाई देता हुआ आदि आर्यल देवली टीम की ओर से प्रतिनिधित्व देने वाले, जिनके पक्ष में कई सालों का क्रिकेट का अनुभव, वह नाना नाइक की ओर से लाजवाब गेंदबाजी का दावित्व इस महत्वपूर्ण मुकाबले के दरमियान साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिला के दोस्तों 5 गेंदों का खेल पूरा हो चुका है। इस ओवर की आखिरी गेंद अभी तक सिर्फ 4 रन खर्च किए गए इस 5 गेंदों के ऊपर। बड़ा स्ट्रोक खेला जाता हुआ स्वीप किया, वहां पर खिलाड़ी तैनात है लेकिन लाजवाब फील्डिंग का एफर्ट देखने को मिला। वहां पर क्षेत्ररक्षक का नाम विशाल लुड़बे। लाजवाब फील्डिंग का एफर्ट इस आखिरी गेंद के ऊपर। 2 रन रोकने में असक्षम रहे। 2 रन की सहायता से टोटल में अब सिर्फ 1 रन आखिरी गेंद के ऊपर और इस 1 रन की सहायता से टोटल में तब्दीली। कुल मिला के दोस्तों 2 ओवर का खेल पूरा होने के बाद 2 महत्वपूर्ण विकेट के नुकसान के ऊपर 15 रन पहले बल्लेबाजी करते वक्त इस क्वार्टर फाइनल के महत्वपूर्ण मुकाबले के दरमियान आदि आर्यन देवली टीम की गेंदबाजी के सामने TTMM कुडाल की टीम। इसके बाद दोस्तों सैंडी कुंडेकर का आना बाकी है। एक आक्रामकता भरा बल्लेबाज, हर रोज रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला टीम का प्रतिनिधित्व देने वाला एक खिलाड़ी आज इस प्रतियोगिता में नगराध्यक्ष चषक 2021 की प्रतियोगिता में दायित्व दिया कर रहा है। बिल्कुल TTMM कुडाल टीम का प्रतिनिधित्व दे रहा है बिल्कुल कप्तान की हैसियत से सर्वेश नाइक। गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर एक तजुर्बे वाला एक खिलाड़ी, ऑलराउंडर खिलाड़ी की हैसियत से बिलोंग करने वाला, चाहे गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो हर एक क्षेत्र में 100% आंकड़े देने वाला खिलाड़ियों में से एक सर्वेश नाइक मैन फॉर्म निरवड़े को नेपाल गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर नेतृत्व दिया कर रहा है आदि आर्यन देवली टीम का। पहली गेंद हल्के हाथों से वहां पर खेलने का प्रयास, लाजवाब कैच देखने को मिला नाना नाइक की ओर से। तीसरे विकेट का पतन, लाजवाब गेंदबाजी, लाजवाब फील्डिंग के बलबूते के ऊपर तीसरा बल्लेबाज मैदान से बाहर डीजे।
त्यासाठी पारितोषिक घेतोय. जर या उर्वरित 5 चेंडूंवर हॅट्रिक मुकम्मल केली जाते तर साटम महाराज मंडळ सन्माननीय संजय तानावडे यांच्या वतीनं तब्बल 1000 रुपयाचं पारितोषिक सर्वेश नाईक या गोलंदाजाला. पहली गेंद के ऊपर विकेट प्राप्त किया, जरूर लाजवाब फील्डिंग का एफर्ट नाना नाइक की ओर से देखने को मिला. अगर इसके बाद के लगातार 2 गेंदों के ऊपर और 2 विकेटें प्राप्त करते हैं तो 1000 रुपए का इनाम साटम महाराज मित्र मंडल की ओर से. सर्वेश नाइक बिल्कुल गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर गेंदबाजी किया कर रहे हैं. सैंडी कुंडेकर एक आक्रामकता भरा बल्लेबाज दोस्तों मैदान के बीच में. बल्लेबाजी का दावित्व देने के लिए TTMM कुडाल टीम का प्रतिनिधित्व देने वाला एक खिलाड़ी दोस्तों. स्ट्राइक एंड के ऊपर रन संख्या 15 रन तीसरे ओवर के आकाश में. सर्वेश की पहली गेंद को छिड़कानी करने का प्रयास, गेंद और बल्ले का दोस्तों संपर्क नहीं हो सका. टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ चली गई. विकेट कीपर आशीष शेलट करके लाजवाब विकेट कीपिंग का दावित्व इस मुकाबले के दरमियान साबित होता हुआ. एक कैच भी लपका पहले ओवर में. उसके बाद सर्वेश नाइक की गेंदबाजी के ऊपर लाजवाब विकेट कीपिंग का दावित्व उनकी ओर से साबित हुआ कर रहे हैं. सर्वेश नाइक तेज तर्रार गेंदबाजों में से एक लाजवाब गेंदबाजी का फिर से एक बार दावित्व साबित होता हुआ. फिर से एक बार टिप्पा हारी के बाद गेंद थोड़ी सी बल्लेबाज से दूर चली गई. बड़ा शॉट खेलने का मंसूबा आते आते ही सैंडी कुंडेकर का, लेकिन गेंदबाज चतुरस्त्र गेंदबाजी, सटीक लाइन और लेन के ऊपर बल्लेबाज को बड़ा शॉट खेलने के लिए तरसाने वाली है गेंदबाजी दोस्तों सर्वेश नाइक इस गेंदबाज की. इस बार बड़ा स्ट्रोक खेला जाता हुआ गेंद के नीचे खिलाड़ी तैनात और कोई गलती नहीं करेंगे. जिस विकेट की थी तलाश, सैंडी कुंडेकर की पारी वही समाप्त इस तीसरे ओवर में. करते हैं और अभी भी मौका है. गेंदे बची है बिल्कुल इस ओवर के आखिरी 2 और हैट्रिक मुकम्मल किया जाएगा तो बिल्कुल संजय नलावड़े की ओर से, तानावड़े माफ कीजिएगा, संजय जी तानावड़े जी की ओर से इनाम दिया जाएगा बिल्कुल 1000 रुपए का. पंद्रह रन टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर, कुल मिला के 4 गेंदों का खेल पूरा होने के बाद 2 महत्वपूर्ण विकेट इस ओवर में सर्वेश नाइक की गेंदबाजी के ऊपर. बिल्कुल जिस विकेट की तलाश थी TTMM कुडाल के कप्तान सैंडी कुंडेकर को मैदान के बाहर करने की, वह तलाश बिल्कुल पूरी की जाती हुई गेंदबाज सर्वेश नाइक की ओर से. इस महत्वपूर्ण मुकाबले के दरमियान जिस विकेट की तलाश वह विकेट प्राप्त करके दिया है अपनी टीम के लिए सर्वेश नाइक इस गेंदबाज ने. आखिरी 2 गेंदों का खेल बाकी है इस ओवर का और इस आखिरी 2 गेंदों के ऊपर लगातार 2 विकेट अगर प्राप्त किया करते हैं तो इस मुकाबले में हैट्रिक मुकम्मल किया जाएगा. और अगर हैट्रिक मुकम्मल किया गया तो साटम महाराज मित्र मंडल सन्माननीय संजय तानावड़े जी की ओर से 1000 रुपए का इनाम. लाजवाब स्ट्रोक, फिर से एक बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के नजदीक गेंद दौड़ती हुई सीमा के नजदीक फील्ड किया जाए तब तक आसानी के साथ दोस्तों 2 रन पूरे हुए. तीसरे रन की मांग, लेकिन 2 रन के ऊपर संतुष्टि और इस 2 रन की सहायता से टोटल में अब मात्र तब्दीली होती हुई टोटल रन संख्या परावर्तित 17 रन टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर. तीसरे ओवर की आखिरी गेंद का खेल है बाकी.
फिर से एक बार लाजवाब स्ट्रोक वैश्विक क्षेत्र में, लेकिन इस बार खिलाड़ी वहां पर मौजूद किया है। एक रन आसानी के साथ पूरा दूसरे रन की कोशिश बल्लेबाज शुभम, माफ कीजिएगा, राकेश की ओर से, लेकिन संतुष्टि माननी पड़ी बिल्कुल एक रन के ऊपर। और इस एक रन की सहायता से कुल मिलाकर दोस्तों 3 ओवर का खेल पूरा होने के बाद टोटल 17 रन बल्लेबाजी करते हुए टीटीएमएम की कुडाल की बल्लेबाजी बिल्कुल कुल मिला के 18 रन टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर। 3 ओवर का खेल पूरा होने के बाद विकेटें गिर चुके हैं दोस्तों 4। कसावट भरी गेंदबाजी आदि आर्यन देवली टीम की ओर से साबित हुआ कर रही है। आखिरी 3 ओवर का खेल बाकी है। अभी तक जैसा हाल हो चुका है, बिल्कुल गेंदबाजी करते वक्त आदि आर्यन देवली की टीम ने जिस प्रकार की गेंदबाजी की है उसी प्रकार की गेंदबाजी अगले 3 ओवर में की जाएगी या दूसरी छोर के ऊपर से टीटीएमएम कुडाल की बल्लेबाजी अब बार में आई जाएगी। यह जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी जो कि आमंत्रित करता हूँ गुरु चिटनी स्कोर में दीपक पर अब तमाम दर्शकों के कुछ देर के लिए इजाजत लेता हूँ। धन्यवाद। सामना रंगतोय आदि आर्यन देवली आणि टीटीएमएम कुडाळ या दोन संघादरम्यान। प्रथम फलंदाजी करतोय टीटीएमएम चा संघ। नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करतोय आणि नेमके मला वाटतं गडीगारच झालेत ते 4 धावसंख्या धावफलकावरती 18 धावा स्थिरावलेली 4 गडी बाद सुचित देवळे। नवीन षटकोन पहिला चेंडू ओव्हर पिच पद्धतीचा ड्राईव्ह करतोय, चेंडू जातोय लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये, एक धाव वसूल केली जाते, चपळाईने चेंडू मागे क्षेत्ररक्षक येतोय, चेंडू अडवतोय, परतीची फेक होते, तोपर्यंत केवळ एक धाव एका धावेच्या मोबदल्यात। धावसंख्या आता मात्र 19 अशी धावसंख्या येऊन पोहोचते ती धावफलकावरती। राकेश सारंग मला वाटतं फलंदाजीच्या मोर्चावरती स्ट्राईक एंड वरती सज्ज होताना दिसतोय। सामना करेल तो गोलंदाज सुचित देवळी, तेच तर्रार गोलंदाज सुचितच्या गोलंदाजीचा सामना करण्यासाठी सबनीस वाडा यांकडनं। पुढचा चेंडू आकुट टप्प्याचा कट करतोय, चेंडू जातोय पॉइंट क्षेत्रामध्ये, एक धाव सहजगतीने पुढच्या चेंडूवरती, तेज तरार गोलंदाजी या ठिकाणी या मैदानावरती सावंतवाडीच्या जिमखाना मैदानावरती टाकतोय तो मॅन फ्रॉम मलगाव सुचित देवळे। दुसऱ्या बाजूने सुरेख क्षेत्ररक्षण, मगाशी एक सुरेख झेल टिपला होता नाना नाईक याने, आता ते डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने दिसतात आमच्या स्क्रीनवरती। पुन्हा एकदा सुचित गोलंदाजीच्या मोर्चावरती आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन सामना करतोय तो कृष्णा। फुल टॉस चेंडू होता, चेंडूची लाईन कव्हर करून आणि बघा मला वाटतं यष्ट्याने वेध घेतलाय ते चेंडूंचा, शफल होऊन फाईन लेगच्या दिशेने फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता तो कृष्णाचा आणि हा प्रयत्न फसतोय, कृष्णाचा त्रिफळा उद्ध्वस्त होतोय, संघाला अजून एक धक्का बसतोय। मला वाटतं हा 5वा धक्का असेल टीटीएमएम कुडाळ संघाला आणि पूर्णपणे अचूक गोलंदाजीच्या जोरावरती या ठिकाणी या सामन्यात आतापर्यंत आदि आर्यन देवलीचा संघ वर्चस्व प्रस्थापित करतोय। कॉमेंट्री बॉक्स कडनं प्रेडिक्शन आहे 60 ते 70 धावांचं। 60 धावा जर प्रथम फलंदाजी करताना या ठिकाणी टीटीएमएम कुडाळ संघाने जमावल्या तर निश्चितपणे प्रतिस्पर्धी संघासमोर एखादा दडपण येईल आणि एक चांगला एक अतिटटीचा मुकाबला या मैदानावरती तमाम या मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या क्रिकेट रसिकांना पाहता येईल या सावंतवाडीच्या जिमखाना मैदानावरती। नवीन फलंदाज आता मात्र शेखर जाताना दिसतो, हात शेखर शरद जाताना दिसतोय, शरद बांदेवडेकर न काल जे काही काम करून ठेवलंय याच्या रसिकांच्या मनात अजूनही त्याची ती खेळी, रसिकांच्या डोळ्यासमोर त्याची ती कालची खेळी अजूनही स्थिरावलेली असेल। जो सामना त्यांचा संघ एका बाजूने हारेच्या दिशेने जात होता, शरदची ती वादळी खेळी आणि या वादळी खेळाच्या जोरावरती त्यांनी आपल्या संघाला सामना जिंकून दिला होता। तोच शरद पुन्हा एकदा या सामन्यामध्ये या क्वार्टर फायनल राऊंडमध्ये फलंदाजीला उतरलाय 5 गडी गारद झाल्यानंतर। पहिला चेंडू आकुट टप्प्याचा चेंडू टाकला होता सुचित देवळीनं, कारण सुचित देवळी आणि मला वाटतं शरद एकाच गावातून येतात, मळगावातून, त्यामुळे दोन्ही कोनापाल आणि सुचित खेळतोय मळगाव। पुढचा चेंडू ओव्हर पिच पद्धतीचा, शरदनं मात्र मोठा फटका खेळलाय, झेल खाली क्षेत्ररक्षक येतोय आणि मात्र झेल टिपला जातोय। शरद पुन्हा एकदा एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न करतोय, परंतु यावेळी मात्र शरदला देखील अपयश येतंय आणि एक चेंडू मात्र उंच गेला होता।
TTMM कुडाळ संघाचे आणि धावसंख्या धावफलकावरती 20 अवघी धावा पूर्णपणे दबावाच्या परिस्थितीमध्ये आपलं संतुलन ढासळताना दिसतोय या महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये TTMM कुडाळचा संघ पुढचा चेंडू बघा ब्लॉक हॉल मध्ये टाकतोय ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न बॅटची आतली कडा लागते चेंडू जातोय स्क्वेअर लेग क्षेत्रात एक धाव वसूल होते एकंदरीत त्या ठिकाणी मात्र मला वाटतं चौथ्याही षटकाचा खेळ या ठिकाणी प्रगती पथावरती आहे मला वाटतं चौथ्या षटकाचा खेळ देखील संपतोय 4 षटकांचा खेळ संपतोय 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावरती लागल्या त्या 21 धावा 6 गडी बाद अशी धावसंख्या प्रथम फलंदाजी करताना नाणेफेक हरल्यानंतर TTMM कुडाळ संघाची खेळतोय आदी आर्यन देवलीचा संघ विरुद्ध क्वार्टर फायनल राऊंडचे सामने आणि या क्वार्टर फायनल राऊंडच्या सामन्यातील हा अंतिम सामना दोन बलाढ्य संघामध्ये TTMM कुडाळ आणि आदी आर्यन देवली या दोन संघादरम्यान या सावंतवाडीच्या जिमखाना मैदानावरती दुपारच्या सत्रामध्ये परंतु या सामन्याचा आतापर्यंत टाकलेल्या 4 षटकांचा विचार केला तर पूर्णपणे या सामन्यावरती एक हाती वर्चस्व प्रस्थापित केलंय ते आदी आर्यन देवली संघाच्या अचूक टप्प्यावर झालेल्या गोलंदाजीच्या आणि या गोलंदाजाने 21 धावा 6 गडी बाद आणि गोलंदाज सर्वेश पुन्हा एकदा आपल्या गोलंदाजीच्या मोर्चावरती वैयक्तिक कोट्यातलं दुसरं आणि संघातर्फे 5वं षटक घेऊन सर्वेश गोलंदाजीला येताना पहिला चेंडू खेळून काढतोय लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये एक धाव वसूल करतोय एका धावेने धावसंख्या आता मात्र येऊन पोहोचते ती 22 धावांवरती अजय मराठे आता मात्र स्ट्राईक एंड वरती सज्ज होतोय अजून एक विस्फोटक फलंदाज अजय मराठे याच्याकडे मोठे मोठे फटके खेळण्याची क्षमता असलेला खेळाडू अजय आकुट टप्प्याचा चेंडू शॉट ऑन पुल करतोय चेंडू जातोय काव करण्याच्या दिशेने अक्षय घाटवळ चपाईनं चेंडू मागे येतोय परतीची फेक करतोय यष्टी रक्षकाच्या दिशेनं दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्नात होता अजय मराठे परंतु अक्षय घाटवळ बघला चपाईनं चेंडू वरती येतोय परतीची फेक करतोय शेवटच्या क्षणी आपला इरादा बदलतोय आणि केवळ एका धावेचं समाधान मानतोय एका धावेने धावसंख्या आता मात्र 23 वरती येऊन पोहोचते ती 6 गड्यांच्या मोबदल्यात TTMM कुडाळ संघाची आदी आर्यन देवली संघाविरुद्ध पुढचा चेंडू बघा आणि या ठिकाणी बघा पायचीचं अपील पंच अपील उचलून धरतायत आणि फलंदाजाला आता मात्र माघारी परतावं लागतंय राकेश बाद झालाय संघाला अजून एक बसतोय 7वा धक्का मला वाटतं आणि गडी मला वाटतं बाद झालाय तो त्रिफळाचीत होऊन राकेश बाद झालाय राकेशची जागा घेण्यासाठी मात्र नवीन फलंदाज मैदानामध्ये जातोय तो नितीन राणे TTMM कुडाळ संघाचा विचार केला या सामन्यात एका मागोमाग एक ठराविक अंतरानं या ठिकाणी गडी बाद होत आहेत त्यामुळे धावसंख्येला मात्र लगाम लागलाय 23 धावा 7 गडी बाद अशी धावसंख्या सर्वेशला अजून एक सफलता मिळते अतिशय सुरेख गोलंदाजी मागच्या षटकात याच सर्वेशनं 2 गडी गारद केले होते आणि याही षटकात तो आता मात्र अजून एक गड्याला माघारी पाठवतोय एकंदरीत या सामन्यात 3 गडी गारद करतोय सर्वेश सज्ज होतोय गोलंदाजीच्या मोर्चावरती सामना करेल तर नवीन फलंदाज नितीन राणे गेला होता जागा घेण्यासाठी ती राकेश सारंगेची पुढचा चेंडू त्या ठिकाणी रिव्हर्स स्वीपचा फटका चेंडू जातोय थर्ड मॅन क्षेत्रामध्ये पवन बाउन्स त्या ठिकाणी अगदी सीमारेषेला दिसतं चेंडू अडवला जातोय जोपर्यंत चेंडू अडवला जातोय त्या ठिकाणच्या क्षेत्ररक्षकांना परतीची फेक होते गोलंदाजीच्या दिशेनं तोपर्यंत मात्र 2 धावा सहज गतीने धावून पूर्ण केल्या जात आहेत 2 धावांच्या मोबदल्यात धावसंख्या आता मात्र 25 धावांचा टप्पा गाठते तब्बल 6 गडी माघारी परतल्यानंतर ते मात्र TTMM कुडाळ संघाचे 7 गडी माघारी परतल्यानंतर पुढचा चेंडू रिव्हर्स स्वीपचा अटेम्प्ट आणि पुन्हा एकदा त्रिफळा उद्ध्वस्त अजून एक सफलता सर्वेशला वारंवार TTMM कुडाळ संघाच्या फलंदाचा प्रयत्न रिव्हर्स स्वीप फटके खेळण्याचा या प्रयत्नात त्याला वारंवार अपयश आणि या फटका खेळण्याच्या प्रयत्नात त्यांचे गडी मात्र एक मागोमाग एक मात्र गारद होताना दिसत आहेत एकंदरीत पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे जसा पत्त्याचा बंगला कोसळतोय तसा या ठिकाणी डाव कोसळतोय तो मात्र TTMM कुडाळ संघाचा अति महत्वपूर्ण अशा क्वार्टर फायनल राऊंड 4च्या सामन्यामध्ये या सावंतवाडीच्या जिमखाना मैदानावरती सुरुवातीला वाटलं होतं एक चांगला मुकाबला एक चांगला अटीतटीचा सामना जे पहिले 3 सामने अटीतटीच्या धर्तीवरती गेले त्याच धर्तीने हा सामना जाईल का असं तमाम क्रिकेट रसिक यांच्या
या सामन्यावरती आतापर्यंत टाकलेल्या 5 षटकांच्या खेळात ते आदी आर्यन देवली संघाच्या गोलंदाजाने पूर्णपणे जखडून ठेवलंय, त्यामुळे धावसंख्या स्थिरावलेल्या स्थितीत. क्रिकेटचं स्वरूप आता मात्र बदललंय. पहिल्यांदा या ठिकाणी टेस्ट क्रिकेट खेळलं जातं, त्यानंतर एकदिवसीय क्रिकेट, त्यानंतर T20चं झमाझम क्रिकेट. परंतु क्रिकेटचं स्वरूप जरी बदललं तर क्रिकेटचा मूळ मुद्दा एकच आहे. जर आपल्याला धावसंख्येला आवर घालायचं असेल तर आपल्याला ठराविक अंतरानं प्रतिस्पर्धी संघाचे गडी हे गारद करावे लागतील. जर आपण गडी गारद केले तर त्या ठिकाणी आपोआप प्रतिस्पर्धी संघाच्या धावसंख्येला लगाम लागू शकतो. आणि तीच किमया आदी आर्यन देवली संघाचे गोलंदाज या सामन्यामध्ये करताना दिसत आहेत. एकंदरीत पहिला 5 षटकांचा खेळ संपतोय. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना अवघ्या 26 धावा जमवल्या आहेत आणि या 26 धावांच्या मोबदल्यात तब्बल 8 गडी माघारी परतले ते TTMM कुडाळ संघाचे. प्रथम फलंदाजी करताना डीजे घेऊन येतोय आशिष शेलटकर. आशिष शेलटकर सज्ज होतोय, सामना करतो डावकर हाताचा फलंदाज. स्ट्राईक एंड वरती तो शुभम मांजरेकर. पहिला चेंडू आशिषच्या नवीन षटकातील शफल होत लेग साईडच्या दिशेनं अक्रॉस द लाईन फटका खेळण्याचा प्रयत्न, हा प्रयत्न मात्र फसतोय तो शुभम मांजरेकरचा. दुसऱ्या बाजूने अजय मराठे निश्चितपणे त्याला कान मंत्र देतो कशा रीतीनं या ठिकाणी या आशिष शेलटकर नावाच्या गोलंदाजीचा सामना करायचा आहे. त्याला राहिलेल्या या काही चेंडूच्या या डावातील खेळामध्ये त्याचा कान मंत्र देतोय. सज्ज होतोय पुन्हा एकदा शुभम. गोलंदाजीच्या मोर्चावरती आशिष शेलटकर. अकुट्टप्पाचा चेंडू पुन्हा एकदा त्याच धर्तीचा, पुन्हा एकदा तशाच पद्धतीचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. यावेळी मात्र यष्टीरक्षक एक चुकीचा थ्रो करतोय. गोलंदाज आशिष त्या ठिकाणी नीट थ्रो कलेक्ट करू शकत नाही आहे. परिणामी बायची एक अवांतर धाव या ठिकाणी त्या प्रतिस्पर्धी संघ TTMM कुडाळ संघाला या ठिकाणी मिळते. आणि ज्या फलंदाजाला या निर्णायक राहिलेल्या 4 चेंडूच्या खेळामध्ये स्ट्राईक मिळाली पाहिजे तो अजय मराठे आता मात्र स्ट्राईक एंडवरती सज्ज होतोय सामना करण्यासाठी आशिष शेलटकरचा. आशिष शेलटकरचा मनसुबा राहिलेल्या या डावातील 4 चेंडूंच्या खेळात निदान कमीत कमी 2 ते 3 मोठे फटके खेळावे, आपल्या संघाला एक सन्मानजनक धावसंख्या उभारून द्यावी, हा मनसुबा अजयचा. या प्रयत्नात पुढचा चेंडू आकोट टप्प्याचा पुलचा फटका, चेंडू जातो डीप स्क्वेअर लेग क्षेत्रात. पहिली धाव पूर्ण केली जाते. जोपर्यंत फेक येईल तोपर्यंत मात्र 2 धावा सहज गतीने धावून पूर्ण केल्या जात आहेत. 2 धावेने धावसंख्या आता मात्र 29 वरती येऊन पोहोचते. 29 धावा 8 गडी बाद. अंतिम षटकाचा या डावातील खेळ हा प्रगती पथावरती असताना तो मात्र TTMM कुडाळ संघाचा. 29 धावा 8 गडी बाद. अंतिम षटकाचा खेळ प्रगती पथावरती. या डावातील अजूनही फक्त 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आणि तो गोलंदाज आशिष शेलटकर हा गोलंदाजीच्या मोर्चावरती सामना करेल अजय मराठे. अजय मराठेचा निश्चितपणे मनसुबा राहिलेल्या 3 चेंडू किमान 2 फटके हे मोठे मैदानाबाहेर जाणारे खेळावे. या फटक्यात पाहूया मनसुब्यात अजय मराठे त्या ठिकाणी यशस्वी ठरतोय की दुसऱ्या बाजूने गोलंदाज आशिष याच अचूक टप्प्यावरती मारा करत मोठे फटके खेळण्यापासून अजयला रोखतो, हे पाहणं चुकीचं ठरेल. पुढचा चेंडू लोअर फुल टॉस पद्धतीचा फ्लिकचा फटका आणि 2 क्षेत्ररक्षकांमध्ये ताळमेळाचा अभाव. प्रयत्नात या ठिकाणी बघा या चेंडूवरती केवळ 2 धावा आल्या असत्या, त्या ठिकाणी मात्र चौकार मिळतोय. 2 धावांचा निश्चितपणे बोनस मिळतोय तो प्रतिस्पर्धी संघाला TTMM कुडाळ संघाला. 33 धावा आता मात्र धावसंख्या धावफलकावरती 8 गड्यांच्या मोबदल्यात. अंतिम षटकाचा खेळ हा प्रगती पथावरती. पुढचा चेंडू आकोट टप्प्याचा मोठा फटका. यावेळी मात्र थेट झेल जातोय डीप मिड विकेट क्षेत्रात. क्षेत्ररक्षक विशाल लुडबे मात्र फटका खेळावा, आपल्या संघाला सन्मानजनक धावसंख्या उभारावी या इराद्यानं मोठा फटका खेळतोय. प्रयत्न फसतो अजयचा, गडी बाद होतोय आणि 9वा धक्का. धावसंख्या 33 धावा. डीजे
फ्रॉम कारविडे भिवा केदार मैदानामध्ये जाताना दिसतोय अंतिम गड्याच्या रूपामध्ये. 33 धावा धाव फलकावरती लागल्यात आणि TTMM कुडाळ संघाची अंतिम जोडी मात्र मैदानात. प्रथमेश अर्थात भिवा केदार गोलंदाज बहुता त्या ठिकाणी थोडीशी त्याला इंजुरी झाल्यामुळे गोलंदाजीसाठी अक्षय विकेटवरती त्याने चेंडू टाकल्याबद्दल त्याला दंड ठोठावण्यात आलेला आहे आणि त्याची गोलंदाजी बंद केलेली आहे. आशिष शेलटकरचे विकेटवर त्यांनी चेंडू टाकल्यामुळे आशिष शेलटकरची गोलंदाजी बंद केलेली आहे. भिवा केदार सज्ज होतोय, सामना करतोय तो अक्षय घाटवळ. रिव्हर्स स्वीपचा अटेम्प्ट पुन्हा एकदा फसतोय. मला वाटतं बायची निश्चित रूपानं एक धाव मिळेल, ती मात्र TTMM कुडाळला. पंचांकडनं इशारा नक्कीच येईल. बायची एक खून केली जाते, एक धाव अवांतरच्या रूपात. तब्बल पहिला डावाचा अर्थात पहिल्या 6 षटकांचा खेळ संपतोय. 34 धावा 9 गडी गमावत धावसंख्या उभारण्यात यश संपादन करतोय तो नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना TTMM कुडाळ संघाचा कुडाळ संघ. आणि विजयासाठी माफक असं 35 धावांचं आव्हान ठेवतोय तो प्रतिस्पर्धी संघ आदि आर्यन देवली संघासमोर या सामन्यात विजयशी संपादन करण्यासाठी आणि सेमीफायनल राऊंडमध्ये प्रवेश करण्यासाठी. आणि सर्वांच्या माहितीसाठी पुन्हा एकदा सर्व संघांना जे संघ सेमीफायनल राऊंडमध्ये पोहोचले त्यांच्या माहितीसाठी सांगतोय, सेमीफायनल राऊंडचे सामने या ठिकाणी चिठ्ठी पद्धतीने त्याची सोडत काढली जाईल आणि त्यानंतर कोणता संघ कोणत्या संघाबरोबर खेळेल हे या ठिकाणी काही वेळात थोड्याच वेळात आपल्याला चिठ्ठ्यांचा सोडत काढण्यानंतर या ठिकाणी स्पष्ट होईल. याची सर्व संघांनी जे संघ सेमीफायनलमध्ये गेलेत त्या सर्व संघांनी नोंद घ्यायची आहे. धन्यवाद. हॅलो. त्याचबरोबर अंतिम सामना झाल्यानंतर निश्चित होईल 3ऱ्या क्रमांकाचा मानकरी कोण असेल आणि 4र्थ क्रमांकाचा मानकरी कोण असेल. या संदर्भात थोडीशी सूचना म्हणजे जो सामना जिंकेल, अंतिम सामना जो संघ जिंकेल त्याच्या विरोधात सेमीफायनलमध्ये पराभूत झालेला संघ हा 3ऱ्या क्रमांकाचा मानकरी ठरेल, तर तो रनरअप असेल अर्थात उपविजेता असेल. त्याच्याशी उपांत्य फेरीमध्ये जो पराभूत झालेला संघ असेल तो 4र्थ क्रमांकाचा मानकरी ठरेल. याची कृपया नोंद घ्यायची आहे. 35 धावांचं आव्हान आणि 35 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग कशा रीतीनं आदि आर्यन देवली संघाचा संघ करतोय की दुसऱ्या बाजूनं जी गोलंदाजीत कामगिरी केली आदि आर्यन देवली संघाने तशीच काहीशी चमत्कारिक कामगिरी करत या 35 धावां काढून रोखून ठेवण्यासाठी TTMM कुडाळ संघाचे गोलंदाज या 35 धावा काढण्यापासून रोखून ठेवतात आदि आर्यन देवली संघाला. हे सांगण्यासाठी या सामन्याच्या दुसऱ्या डावामध्ये समालोचन कक्षामध्ये बदल होताना दिसतोय आमचे साथी समालोचक महेश डोंगरे यांच्याकडे मी मायक्रोफोन सुपूर्द करतोय आणि मी गुरु चिटणीस तुम्हा सर्वांची या सामन्यातून रजा घेतोय. धन्यवाद. कृपया सर्व प्रेक्षकांसाठी एक सूचना आहे, आपण या स्पर्धेचा केंद्रबिंदू आहात, त्यामुळे कृपया आपण मास्क परिधान करा आणि सामन्यांचा आस्वाद घ्या. कोविडच्या नियमांचं या ठिकाणी पालन करा. आपल्या सहकार्यामुळेच ही स्पर्धा यशस्वीतेच्या सांगतेकडे वाटचाल करताना दिसते. त्यामुळे कृपया जसं सहकार्य गेल्या 4 दिवसात आपण दिलं तसंच सहकार्य या ठिकाणी तुम्ही द्यायचं आहे आणि मास्क लावून आपण या सामन्यांचा आनंद लुटायचा आहे. धन्यवाद. धन्यवाद गुरु चिटनीस. सभी दर्शकों का मैं महेश डोंगरे यहाँ पर कमेंट्री कक्ष की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ.
हेड ऑफ द सिटी यानी कि नगराध्यक्ष ट्रॉफी 2021 टूर्नामेंट का आज का 5वां दिन और अंतिम दिन। आज के दिन का ये क्वार्टर फाइनल का ये चौथा मुकाबला शुरू है दो अच्छी टीमों के बीच में। टीटीएमएम कुडाल वर्सेस आदि आर्यन देवली, इन दोनों टीमों के बीच में। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीटीएमएम कुडाल टीम ने 34 रन बनाए हैं और 35 रनों का लक्ष्य सामने रखा है। आदि आर्यन देवली टीम के सामने अंपायर का मैच शुरू होने का इशारा। स्ट्राइक पर विकास कदम, नॉन स्ट्राइक पर तुषार सकपाल। पहली ओवर की पहली गेंद इस बार बहुत ही अच्छी खेल दिया इसे पॉइंट के क्षेत्र में। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते उठाते, एक रन देने का मौका था बल्लेबाज के पास। एक रन की सहायता से टीम का स्कोर 1 पर पहुंचता हुआ। एक रन बिना किसी नुकसान के साथ, बगैर कोई विकेट खोए। कमेंट्री कक्ष के अंदर यहां पर प्रमुख मान्यवर मौजूद है, मैच का आनंद ले रहे। बैकफुट पर जाकर पुल कर दिया, गेंद जाती है पर काउ कॉर्नर के क्षेत्र में, बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए पहला चौका बैठता हुआ यहां पर आदि आर्यन देवली टीम के बल्लेबाज का। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक इस बार, गेंद डीप लॉन्ग ऑन, बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए लगाते हैं बल्लेबाज तुषार। तो एसआर फोटोग्राफी के मालिक सर्वेश राउल की तरफ से 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पहले ओवर की अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार इसे खेलने की कोशिश, मिड ऑफ पर कैच उछला है, फील्डर गेंद के नीचे है लेकिन सेफ शॉट। 2 फील्डरों के बीच में ये जाकर गेंद गिर गए। हॅलो, जैतीर तुळस संघाचा कर्णधार, त्यानंतर जैतीर तुळस दाजी नाईक, वीर स्पोर्ट वेंगुर्ले राजन केरकर आणि अगली गेंद इससे फ्लिक कर दिया, गेंद जाती हुई पर शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में। 1 रन पूरा किया डीप मिड विकेट के फील्डर जब तक फील्ड करते बबल नाईक। 1 रन देने का मौका था बल्लेबाज के पास। LSS नेमळे संघाचा कर्णधार अरविंद नेमळेकर, या तिन्ही कर्णधारांनी कॉमेंट्री बॉक्सच्या उजव्या बाजूला यायचं आहे। 11 पर पहुंचता हुआ टीम का स्कोर। पहला ओवर शुरू है, आगे आकर खेलने की ड्राइव करने की कोशिश, गेंद चले गए मिड ऑफ पर, मिस फील्ड जरूर होते हुए दूसरा लेने का प्रयास कर रहे हैं यहां पर विकास कदम। 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाज को। 1 रन की सहायता से स्कोर में बदला होता हुआ 12 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद। इस मैच को देखने के लिए जिमखाना मॉर्निंग बॉयज के सभी खिलाड़ी मौजूद हैं। मनोज सावंत, मनोज हवालदार, दिनेश भोसले, शैलू सावंत, सुनील सावंत, दुर्गेश रेगे, प्रवीण सावंत, आनंद म्हापसेकर, मुन्ना कोरगावकर, संदीप कांदे, पप्पू कांदे, कौस्तुभ सामंत, पप्पू पै, राहुल रेगे, नील रेगे, संदीप दाभोलकर, हंटल, उमेश मोरिये, परेश धारगळकर, बाला मडगावकर, निलेश वेर्णेकर, महेश पावसकर, राजन शिरोडकर, महेश मडगावकर, समीर मडगावकर, मयुरेश सावंत, पिंट्या गावडे, महेश कुडतरकर, महेश शिर्के, अबू भडगावकर, अमरेश आसोलकर, गोट्या कारवडेकर, अरुण घाडी,
राजा राणे, बाबी धुरी, बाबल्या दुबाशी, जीतू मोरजकर, उसके बाद में आनंद चौगले, विकी नेरुरकर, यशवंत नाईक, बाळू आलावलकर, चिन्मय रानडे, विनू रांगणेकर, पप्पू शेख आदि मैच का आनंद ले रहे हैं। कमेंट्री बॉक्स के नीचे बापू सूबेदार भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। पिछले 4 दिनों से 1 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 1 ओवर के समाप्ति के बाद 35 रनों का पीछा करते हुए और कारोडे से यहां पर नितिन गावड़े, सुहास मालकर और आनंद परब। दूसरी ओवर सैंडी उर्फ संदेश, टीम के कप्तान फील्डिंग लगा रहे हैं। विकेट कीपर, शॉट थर्ड मैन, डीप पॉइंट बाउंड्री, डीप कवर बाउंड्री, आगे आकर खेलने की कोशिश। गेंद जाते यहां पर मिड ऑफ पर, जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते उठाते, रन आउट करने की कोशिश करते। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन तेजी के साथ पूरा किया। 1 रन की सहायता से स्कोर में बदलाव नजर आता हुआ, 13 पर पहुंचता हुआ। 13 रन बिना किसी नुकसान के साथ 35 रनों का पीछा करते हुए। जिस तरह से देखा कि विकास कदम स्ट्राइक पर आ चुके हैं। डीप लॉन्ग लेग बाउंड्री, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर एक फील्डर लगाया गया है। ये देखिए, इसे खेल दिया, गेंद फाइन लेग और थर्ड मैन के बीच में से जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। राजेश माडेश्वर जहां कहीं भी हो कमेंट्री कक्ष में आ जाए। कुडाल के राजेश माडेश्वर जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। चौके की सहायता से स्कोर में बदलाव नजर आता हुआ, 17 पर स्कोर पहुंचता हुआ। दाजी नाइक जहां कहीं भी हो, जयतीर तुळस टीम के कप्तान कमेंट्री बॉक्स के दाएं बाजू में आए। सैंडी कुंडाईकर विकास कदम के लिए, ये देखिए यहां पर स्वीप कर दिया, गेंद जाती है पर डीप स्कोर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। लंबी आदि आर्यन टीम के मालिक श्याम वाकर, जिनके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान नजर आ रही है। ये बहुत ही अच्छी गेंद, इस बार स्टेयर करने की कोशिश कर रहे थे, गेंद चली गई शॉट थर्ड मैन पर, सर्कल के अंदर गेंद को रोका गया, स्टेयर कर दिया इसे थर्ड मैन के क्षेत्र में। सबनिसवाड़ा के भूतपूर्व क्रिकेटर प्रमोद खटावकर भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, पोल कर दिया, ये गेंद जाती है यहां पर डीप स्कोर लेग बाउंड्री के बाहर। यहां पर बबल नाइक की कोशिश नाकामयाब रहे। दाजी नाइक बाद में आप बाहर जाइए। इस बार ड्राइव कर दिया, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, लेकिन फील्डर मौजूद है वहां पर। ऐसा लग रहा था कि गेंद जल्दी से जल्दी एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर जाएगी, लेकिन फील्डर ने फील्ड किया। 1 रन की सहायता से स्कोर में बदलाव नजर आता हुआ, 31 पर पहुंचता हुआ। केवल 4 रन पीछे अपनी विजय से। इस मैच के बाद सेमीफाइनल के मुकाबले खेले जाएंगे, 2 सेमीफाइनल के मुकाबले होंगे, उसके बाद में अंतिम मुकाबला खेला जाएगा। करोड़े भंडारी टीम से समीर शेरलेकर, संदीप मानगांवकर, केदार बंधु यहां पर कमेंट्री की ओर से गुजरते हुए। चौका यहां पर, और इस मैच यहां पर समाप्त होता हुआ। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाकर इस मैच को खत्म किया बल्लेबाजों ने। जल्दी ये मैच खत्म हुआ तो जीत यहां पर आदि आर्यन देवली टीम को मिलते हुए। सेमीफाइनल के मुकाबले तुरंत खेले जाएंगे। कौन सी टीम का पहला मुकाबला होगा यह आपको 5 मिनट के बाद पता चल जाएगा। डीजे
योग्य है। पहला सेमीफाइनल का